हाउसवाइफ भी हैं और साथ में अगर वर्किंग वूमेन भी हैं, या फिर अगर आप हाउसवाइफ हैं और घर में आपका सारा काम, सारा दिन आपको लगता है कि आप सिर्फ खाना बनाने में निकल रहा है, कपड़े धोने में निकल रहा है, ये बच्चों का ध्यान रखने में ही निकल रहा है और आपको अपने लिए कोई टाइम मिल नहीं रहा है, और साथ में आप सारा दिन बिज़ी रहती हैं, फिर भी काम ख़त्म नहीं हो पाते हैं और रात को हमें ऐसा लगता है या कहीं जाना होता है तो लगता है कि अरे मेरा तो ये काम छूट गया, मेरा तो वो काम छूट गया। तो ये अगर हम इस चीज़ को इस तरह से देखें ना कि एक बार एक औरत मरने जा रही थी और वो मरने वाली थी, तो यमराज ने पूछा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारा कोई और काम? तो उसने कहा कि अरे मेरे तो अभी बर्तन धुलने रह गए, अभी तो मेरे कपड़े धुलने रह गए। तो एक औरत को लगता है कि वो आराम से मर भी नहीं सकती है। तो अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि आपकी लाइफ भी हर टाइम ना ऐसे ही भरी पड़ी रहती है और आप फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं, काम ख़त्म नहीं हो पाता है, तो उस चीज़ को आप किस तरह से मैनेज कर सकें और अपने लिए भी टाइम निकाल सकें, जो कि हाउसवाइफ्स को लगता है कि अपने लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है हमें। और कहीं मेरे को लगता है कि हाउसवाइफ जो सारा दिन घर में रहती हैं ना, वही एक रूटीन, खाना बनाओ, कपड़े धो, कपड़े तय लगाओ, बच्चों को देखो, बच्चों को ले आओ, ये वही रूटीन में ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं और उनको कहीं इरिटेशन होने लगती है और कहीं भाग जाएं ये सब छोड़ के। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये चीज़ें सब नॉर्मल हैं और इन चीज़ों में से निकला जा सकता है। अगर आप इन चीज़ों में से निकलना चाहते हैं तो ये आज का ये सेशन जो है ये आपके लिए है और इसको पूरा देखिएगा। बहुत छोटी छोटी सी स्टेप्स हैं, बहुत छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं और एक अच्छी और इन्जॉयफुल लाइफ जो है वो जी सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ हाउसवाइफ को लगता है कि हमारी तो लाइफ ही क्या है, सिर्फ खाना बनाओ, रोटियाँ पकाओ, सारा दिन किचन में ही निकल जाता है। तो हाउसवाइफ का काम आप ये मत सोचिए कि आप एक सिर्फ हाउसवाइफ हैं और हाउसवाइफ का काम जो है वो सिर्फ घर में घर संभालने के लिए ही होता है। बट अगर दूसरी तरफ से देखें, एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ आप घर में सबको खाना तो बना के खिला ही रही हैं, टाइम बे टाइम आप बच्चों को भी पढ़ाती हैं, अगर बच्चे छोटे हैं ट्यूशन नहीं जाते हैं, अगर आप पढ़ा सब पाती हैं तो बड़ों का भी ख्याल रखती हैं, उनकी दवाई का सबका ख्याल रखने के लिए, उनके अगर कोई बीमार हो जाता है उसका ख्याल भी रखती हैं, या फिर और घर को मैनेज भी करती हैं, घर का बजट भी बनाती हैं, घर का सामान भी लेके आती हैं। तो एज ए हाउसवाइफ आपका जो काम है वो 24/7 365 डेज़ है। हाउसवाइफ की कोई छुट्टी नहीं होती है। तो उस हाउसवाइफ का काम को आप एक इस तरह से देख सकते हैं कि आप अपने घर की एक बहुत अच्छी कंपनी चला रहे हैं, कि आप अपनी कंपनी के CEO हैं, मालिक हैं और आप उस कंपनी को अपने हिसाब से चला सकते हैं। बट उस कंपनी को चलाने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हम हाउसवाइफ को लगता है कि ये सब चीज़ें तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें तो हम क्यों करें। बट अगर वही छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करें तो हम अपनी लाइफ को और अच्छी तरह खुशहाल बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ एक छोटा सा रूल आ जाता है कि 20-80 का रूल आता है, कि जो रूल हमें कहता है कि ये रूल आपको कहता है कि आप उन काम को प्रायोरिटी दीजिए, जो काम आपको लगता है जो आप कम काम करके ज़्यादा आउटपुट ले सकें। आप मान लीजिए जैसे कि हमें खाना तो बनाना ही है, बट अगर हम खाना बनाने की थोड़ी सी तैयारी पहले कर लें तो हम अपना उस टाइम पे, खाना बनाने के टाइम पे हम बहुत सारी उस टाइम पे हौच पौच होने से बच सकते हैं। जैसे कि हमने कोई सब्जियां ऐसी हैं, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं लहसुन होता है वो पहले छील के रख लेती हूँ क्योंकि उसको टाइम लगता है। धनिया है पहले छील छाल के काट कर उसको टिश्यू पेपर में अच्छे से रख लिया, वो भी आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, निकाया डाला और उसको कर लिया। तो उससे हुआ क्या, हमने वो काम हमने अपने फ्री टाइम पे करे, बट वो उस टाइम पे हमने वो अपने 20% काम पहले करके हमने अपना 80% अपनी एनर्जी बचा ली, अपना टाइम बचा लिया और अपना बहुत कुछ बचा लिया। और इसके साथ आप अपनी सारी जो है पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपने टाइम को, दूसरा काम आप कर सकते हैं, आप अपने पूरे दिन के शेड्यूल को अपने उस टाइम पे जो है पूरा एक टाइम टेबल बना के रखिए कि आपने मान लीजिए जितने बजे आप उठते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह से आप अगर फैमिली से पहले उठ जाते हैं, वो टाइम आपने अपने लिए किस तरह से यूज़ किया, क्या आपने उस टाइम पे कुछ अपने लिए मेडिटेशन किया या फिर वॉक करी या फिर अपने लिए कुछ ऐसा काम किया जो काम आपने सारे दिन में करने हैं, उनकी थोड़ी सी तैयारी कर ली, जिससे
कि आप अपने उस टाइम को अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकें। फिर आपने उस टाइम में, उसके बाद आपने बच्चों की तैयारी करवाई, बच्चों के लंच बॉक्स पैक करवाए, हस्बैंड के लंच बॉक्स पैक किए, उनको तैयार किया, उनको करवा कर सामान सब देकर वो जब अपना स्कूल ऑफिस जहाँ जाना था सब चले गए। उसके बाद अब जो है वो बाद में का टाइम जो है 7:30 8 9 बजे से लेकर 10-11 बजे का टाइम जो है ना, वो आप अपने उस घर के काम को दीजिए। उसमें आप बर्तन धोना हो गया, किचन साफ़ करना हो गया, या फिर जो भी आपने अपने घर के काम करने हैं ना, उन कामों की दीजिए। कई बार मैं देखती हूँ कि कई लेडीज़ जो रहती है ना, वो सारा दिन लगी रहती हैं, खींच उस काम को खींचे चले जाएंगे, बैठ जाएंगे, कर लेंगे। वो उस आपकी एनर्जी को तो वेस्ट कर ही रहा होता है, एनर्जी भी जा रही होती है, आप इरिटेट भी हो रहे होते हैं और आपका टाइम भी लग रहा होता है। जब आप जो काम के बारे में आपने प्लानिंग बनाया है, अपना टाइम शेड्यूल बनाया है ना, उस काम को उस टाइम शेड्यूल पे ही कीजिए। फिर आपके पास वो जो टाइम है, उसके बाद आप अपने लिए दोपहर के टाइम के लिए आप रात के चाहे डिनर की तैयारी कर लें, खाना बनाना है, जो सब्जियां बनानी है उस टाइम अगर आपके पास टाइम है, आप दोपहर की रात की सब्जी बना कर रख लीजिए ना, रात को गर्म करके खाइए। बच्चों को स्कूल से लाने के बाद, या बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उस टाइम तक आप अगर थोड़ा फ्री होती हैं, उसके बाद शाम को आप फ्री हो जाएंगी। उस वजह से अगर आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, या फिर अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उस टाइम पे आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर अगर नहीं पढ़ाते हैं या थोड़ा टाइम लगता है, बचता है, तो जो सुबह से आप लगे हुए हैं, आप भी थक जाते हैं, आपको कोई बोलेगा नहीं कि आप रेस्ट कर लो। वो टाइम आपको खुद से निकालना पड़ेगा रेस्ट के लिए। आप उस टाइम पे रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद शाम की फिर एक रूटीन शुरू होती है, जिसमें आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बच्चों के साथ होमवर्क करवा सकते हैं, या फिर फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। और उसके बाद डिनर के बाद भी आपके पास ऐसा टाइम हो कि आप टीवी देख सकें फैमिली के साथ बैठकर, क्योंकि आपने तैयारी दोपहर को कर ली थी। और उस इन बिटवीन हम छोटे छोटे कई काम कर सकते हैं, जैसे कपड़ों की तह लगा ली, या फिर और बहुत सारे काम जो हमें लगता है ना कि हमने अपने 20% वो काम उस टाइम कर लिए कि हमारे 80% जो है वो टाइम जो है हमारा बच जाए। फिर आपने रात को जो है सोने से पहले, अगर हम अगले दिन क्या सुबह बनना है, अगले दिन क्या हमें क्या क्या काम करने हैं, उन सब की प्लानिंग अगर हम एक टू डू लिस्ट बना लें, अगर हम बना सकते हैं, चाहे अपने मोबाइल में बना लें या उसको एक चार्ट बनाकर अगर हम फ्रिज के ऊपर स्टिक कर लें, तो वो हमें बहुत हेल्प करता है। क्योंकि बहुत सारे काम ना करने में टाइम नहीं लगता, उन काम को सोचने में टाइम लगता है। जैसे कि नॉर्मली हाउसवाइफ्स की एक प्रॉब्लम होती है ना, आज खाने में क्या बनाएं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो अब खाने में क्या बनाएं, अब तो ये बना लिया, कल तो वो खाया था। तो अगर हम पूरा प्लान बना लें तो वो चीज़ें जो है ना, और पूरी फैमिली के साथ बैठकर वो प्लान बना लें, एक मील प्लान बना लें, तो वो चीज़ें वो बहुत इजी हो जाती हैं। तो मेरे घर में ऐसे होता क्या है कि अब मैंने पहले ऐसी सिचुएशन होती थी कि क्या बने, तो अब ये बेटी को मैंने ड्यूटी दे दी है, तुम बताओ अब कल क्या बनेगा या कब क्या बनेगा। एक तो उनकी पसंद से बन रहा है, बनाना तो हमने है ही है, दूसरा सब खा लेंगे इजीली, और बनने में पहले आपको पता है क्या चीज़ें बननी है, उसकी तैयारी हम एक बार अगर पहले ही करके रखने वाली है तो हम पहले ही करके रख सकते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम प्लान करके अपनी एनर्जी और अपना टाइम जो है वो एज ए हाउसवाइफ हम बचा सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को हम अपने कामों की जो लिस्ट बनाते हैं, उन कामों को हम ये देख सकते हैं कि मेरा ये काम ABCD अगर हम उन काम को दे दें कि वो मेरा काम सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट काम मेरा क्या है। एक थेरेपी होती है कि ईट द फ्रॉग, मतलब वो काम, मुश्किल काम आप सबसे पहले कर लीजिए। जो काम करने में आपको लगता है कि हाँ अरे ये काम मेरे बस का नहीं है, ये तो मेरे को करना नहीं है, वो जो काम आपको पूरा दिन टेंशन देगा। मान लीजिए किसी के लिए कपड़े धोना एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है, अगर वॉशिंग मशीन नहीं है, या वॉशिंग मशीन है तब भी, या फिर कई हाउसवाइफ्स के लिए जैसे कि कई बार मेरे को भी लगता है कि किचन में खाना बनाना बहुत बड़ा टास्क हो सकता है कि सब्ज़ी बनानी है, तो वो आप सब्ज़ी पहले बना लीजिए। जैसे मैं करती हूँ, मैं सुबह सब्ज़ी बना लेती हूँ, वो सुबह सब्ज़ी अगर हमने बना ली तो हम दोपहर को भी खाएंगे, सुबह भी खाएंगे, तो उसके बाद मेरा दिमाग फ्री है, मेरे को छोटे छोटे काम करने हैं। तो जब हम अपने दिमाग से वो बड़े बड़े काम कर निकाल देते हैं, वो A नंबर पर जो काम हमने डिफ़ाइन किए हैं, जो हमें ज़रूरी करने ही करने हैं, उन काम को कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे काम रह जाते हैं। वो काम A नंबर पे रखिए जिनको बहुत ज़रूरी करना है, जैसे खाना बनाना है या कपड़े धुलने हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि कपड़े हमें डेली नहीं धोने हैं, तो वो काम हम B पर रख सकते हैं कि कपड़े हम एक दिन छोड़कर धो सकते हैं या 2 दिन छोड़कर धो सकते हैं, जैसी हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़े कपड़ों की या फैमिली के हिसाब से। फिर C पर वो देखिए कि वो जो काम है वो
ज़रूरी भी हैं भी, और अगर नहीं आज किए तो कल कर लेंगे। मान लीजिए कपड़े तो धुल गए हैं, उनकी तह लगा के रख लिया, अगर हमें खुद से ही प्रेस करने हैं, हमने उनको एक कपड़े में चुन्नी में बांध के रख दिया, ठीक है, हमने आज नहीं किया, इसे कल कर लेंगे, क्योंकि वो अभी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो वो जब हम अपने कामों को डिवाइड कर देते हैं तो कहीं से ना दिमाग में से वो प्रेशर जो है ना वो कम हो जाता है कि मुझे तो इतने सारे काम करने हैं, क्योंकि घर में वो सारे काम कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। आज खाना बनेगा, कल फिर बनेगा, आज कपड़े धुलेंगे, कल फिर से धुलने हैं। आप अपने जब तक आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपनी लाइफ दिन को प्लान करेंगे ना, तब तक हम उन चीज़ों में से फंसे रहेंगे और उन चीज़ों में से हम जो है वो नहीं निकल पाए। इसमें हम 2-3 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं कि हम अपने कुछ दिन फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैं करती हूँ कि हमें कुछ दिन फिक्स है मेरे घर में कि मैं सिर्फ उस दिन सब अपने पूरे घर के टॉवल्स चेंज करती हूँ, उस दिन मैं अपने घर की पूरी बेडशीट्स चेंज करती हूँ। या फिर 1 या 2 दिन फिक्स होते हैं जिस दिन हम कर सकते हैं, जिस दिन हम अपने घर का राशन ला सकते हैं, जिस दिन हम अपने घर की कपड़े वॉशिंग मशीन में कपड़े धो सकते हैं, कपड़े वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने घर की प्लानिंग करें कि किस किस दिन, पूरे डेली ना कर पूरे हफ्ते में अगर हम एक एक दिन एक एक काम को दे दें, तो उससे हम अपना टाइम तो सेव कर सकते हैं और इससे हम ये पता रहेगा कि हमें अब अगले दिन करना क्या है। तो हम इस तरह से भी अपने दिन की प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। एक काम और क्या कर सकते हैं, आपने अपने दिन में 24 घंटे सबके पास हैं और 24 घंटे हम लगातार काम कर नहीं सकते हैं। 24 घंटे हम काम करते भी नहीं, क्योंकि हम बीच में सोते भी हैं, बीच में हमें और कुछ काम करने भी होते हैं, हम रेस्ट भी करते हैं। बट कई बार हम देखते हैं ना हाउसवाइफ्स लगी रहती हैं सारा दिन और उनके काम ख़त्म नहीं होते हैं, और उसमें वो क्या है, एक एनर्जी जो है वो लेवल कम होता है और थकान भी हो जाती है। उस थकान से निकलने के लिए, अपने आप को भी टाइम देने के लिए आप ऐसा काम कीजिए कि आप जब भी काम कर रहे हैं ना, कोई भी काम अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है या फिर काम करते करते आप हर काम को एक जो टेक्निक होती है कि आप 25 मिनट काम करें और 5 मिनट उसमें रेस्ट लें। ये टेक्निक आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर हस्बैंड ऑफिस में काम कर रहे हैं, वर्किंग है, या आप वर्किंग हैं, तो ये टेक्निक आपके ऑफिस में हर जगह जो है ये वैल्यूएबल काम आती है। क्यों इम्प्लीमेंट होती है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो 20-25 मिनट से ज़्यादा ना एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। या आप कई बार देखते हैं ना, हम बच्चे पढ़ने बैठते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद फिर इधर उधर ध्यान लग जाता है उनका, कहीं और ध्यान चला जाता है, दिमाग में कुछ और आ जाता है, खेलने लग जाते हैं, शरारत करने लग जाते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, क्योंकि दिमाग और बॉडी जो है ना वो एक बार में लगातार एक साइड जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है। तो जब भी आप काम करें, आप अपने काम के बीच में 20-25 मिनट, आधा घंटा जब भी आप काम कर लें, तो 5 मिनट का ना एक ब्रेक ज़रूर लें। उसमें चाहे आप पानी पिएं, चाहे इधर उधर देखें या टीवी देख लें, फ़ोन देख लें। बट फ़ोन भी अगर आप देख रहे हैं तो वो 5 मिनट का आप लेकर चलें कि मैं 5 मिनट फ़ोन देखूँगी, उसके बाद मैं काम करूँगी। अदरवाइज़ हम सोशल मीडिया में जो है ना वो रील स्क्रॉल करते रह जाते हैं और वो 5 के 50 मिनट हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता, और सारा काम पड़ा रह जाता है। और फिर हमें इरिटेशन होती है, अरे मेरे तो ये सारे काम रह गए, अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया। तो जब भी आप काम करें, अपने आप को रिलैक्स, रेस्ट ज़रूर दें। फिर जैसे अभी हमने बात करी, आप अपने घर के CEO हैं, आप अपने घर को मैनेज करने के लिए आपको खुद से देखना पड़ेगा। तो आपने भी पहले एक मील प्लान की हमने बात करी, आप एक मील प्लान बनाइए, चाहे उसको कागज़ पर बनाइए या वर्बली बनाइए, या 1-2-4 दिन पहले पूछ के रखिए क्या क्या चीज़ें बनेंगी। तो सब बैठकर, सबकी पसंद का एक तो खाना बन रहा है, सब बैठकर खाएंगे और सब इंजॉय करेंगे, और आपकी एक टेंशन ख़त्म हुई, कल क्या बनेगा या खाने में क्या बनेगा। दूसरा आप काम कर सकते हैं कि हर छोटे छोटे काम ना घर के सारे फैमिली मेम्बर्स को हम दे सकते हैं। कि अगर हम घर में डिपेंड करता है कि हम किस टाइप से, जॉइंट फैमिली है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ साथ में रह रहे हैं, या न्यूक्लियर फैमिली है, तो हम बच्चों के काम बच्चों को उससे करवा सकते हैं। जैसे अगर छोटे बच्चे हैं, अगर हम उन्हीं में हैबिट्स डालें कि वो अपने खिलौने हैं, टॉयज़ हैं या बुक्स हैं, इधर उधर जो फेंक देते हैं, उनको अच्छे से जिस बास्केट में टॉयज़ को रखना है उसमें रखें। अदरवाइज़ वो सारा काम आप ही करते रह जाओगे और वो सारा दिन फैलाते रह जाएंगे। बट अगर हम बच्चों को धीरे धीरे बोलेंगे कि इसको आप जैसे निकाल रहे हैं वैसे ही रखें, और अगर बुक्स जहाँ से निकाले हैं उनको वैसे ही रखें, अपने सामान को संभाल कर रखें। या बच्चे स्कूल से आते हैं तो अपनी यूनिफॉर्म जो है, अगर वो लॉन्ड्री में धुलने के लिए जानी है तो वो वहाँ वॉशिंग मशीन में जाए, अदरवाइज़ वो हैंगर में हैंग हो जाए।
जैसे कि मैं बेटी जब छोटी थी तो मैं यही करती थी, वो स्कूल से आती थी, अगर वो उसकी यूनिफॉर्म धुलनी है तो वो धुलने के लिए जाती थी धुलने वाले कपड़ों में, अदरवाइज़ वो हैंग हो जाती थी कि चलो अगर कल भी पहननी है तो वो दूसरे दिन भी पहनी जाती थी। तो उससे क्या है, तो बच्चे इधर उधर सामान नहीं फैलाएंगे, आपका घर थोड़ा साफ़ सुथरा रहेगा और बच्चों में एक हैबिट होगी कि हमें घर को साफ़ रखना है, कि ये खाली मदर की या मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम सारा सामान संभालें। और यही चीज़ें हस्बैंड पर भी इम्प्लीमेंट होती हैं कि अगर हम भी हस्बैंड को बोलें कि वो भी अपना थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है वो रखें, जहाँ पर लॉन्ड्री में डालने वाली इवन वो वहाँ पर तो डाल दें, चाहे धोने नहीं है उन्होंने, तो उससे आपका वो बहुत छोटा छोटा टाइम जो है वो बचता है और हर किसी में या फैमिली में एक अच्छी हैबिट्स जो हैं वो बिल्ड होती हैं। फिर जैसे खाने के बर्तन हैं वो अपना धोकर रख दें, या फिर अगर किचन में किसी ने कुछ बनाया है, बच्चे जैसे कुछ खाने के लिए बनाते हैं, तो वो किचन साथ के साथ साफ़ कर दें, जिससे कि एक तो एनर्जी बचती है, टाइम भी बचता है, साथ में इरिटेशन जो होती है वो कम होती है और हैबिट्स भी सब जो है वो डल जाती हैं, अच्छी हैबिट्स डल जाती हैं। तो एज ए हाउसवाइफ जो है वो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हर किसी को लगता है कि मुझे ही घर को संभालना है, या क्योंकि घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, एक लड़की शादी होकर आती है तो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है कि अब ये घर तुम्हारा है, तुम्हें ही संभालना है। बट अगर उसमें वही अपनी पूरी फैमिली को एक साथ में लेकर चले और वो अपनी फैमिली को वो उस तरह की आदतें डाले जिससे कि उसकी भी हेल्प हो सके और वो भी अच्छी हैबिट्स बिल्ड हो सके उनमें भी, तो वो एक घर जो है वो खुशहाल और अच्छा घर बन सकता है और वो हर टाइम जो है वो एक नीट एंड क्लीन घर रह सकता है। और उस तरह से अगर ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो हैं, जिसमें कि हमने 80-20 की बात करी, या कुछ हमें सामान पहले तैयार करके रखने की वाली बात कर ली, जो चीज़ें हैं जैसे धनिया और ये हमने बात करी है लहसुन की, या फिर जिस तरह से अगर हम घर में बच्चों में हैबिट्स डालें या घर के कुछ काम हैं जो दूसरों को भी दिए जा सकते हैं वो कर लें, तो इससे क्या है आपके लिए भी टाइम बचेगा और आप खुशी खुशी वो काम कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा तब आपके साथ और लोग हैं फैमिली में काम करने के लिए। और यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जो हस्बैंड्स हैं, हस्बैंड लोग भी जो है वो अपनी वाइफ़ की, चाहे वो किचन में हेल्प करें या किसी भी तरह से हेल्प करें, किसी भी काम को करवाने के लिए हेल्प करें, तो वो अपनी वाइफ़ की हेल्प करें। कि जैसे मेरे हस्बैंड हैं वो किचन में हेल्प करवाते हैं मेरी, तो उससे होता है कि एक तो काम जल्दी ख़त्म होता है और एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है। तो आप भी एज ए हस्बैंड अपनी वाइफ़ के साथ जो है वो हेल्प करवाइए जितनी हो सके। ज़रूरी नहीं है सारी सब्जियां आप बनाइए, या कुछ आप सब्जी कटवा सकते हैं, आप चाय बनवा सकते हैं, या आप उसको खाने को सर्व कर सकते हैं, प्लेट्स में डाल सकते हैं। तो ये काम बच्चे भी करवा सकते हैं और उससे क्या होता है कि वो जो एक टाइम होता है ना, वो वाइफ़ को ये नहीं लगता कि मैं तो अकेली ही हूँ, मैं तो अकेली ही काम करने वाली हूँ, मेरी तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो ये इसमें से कुछ बहुत सारी बातें या कुछ बातें मुझे लगी होंगी आपको अच्छी लगेंगी, जिससे कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और अपनी फैमिली की लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। तो इस बारे में आपके और कौन से विचार हैं, व्यूज़ हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि इस तरह की और वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें और आपके लिए हेल्पफुल होती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।